हेलो गाइस, आज हम मैथ्स का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक कर रहे हैं जिसका नाम है डेटा इंटरप्रिटेशन, समकों का विश्लेषण। हर एग्जाम में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। वो प्रश्न होते हैं आधारित, जिसको कहते हैं पाई चार्ट, जिसको कहते हैं बार ग्राफ, जिसको कहते हैं लाइन ग्राफ तथा मिक्स ग्राफ। तो दोस्तों, आज हम बीएससी इंस्टीट्यूट गिरीश सर की क्लास में इस तरह के क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। क्वेश्चन करने से पहले एक बार हमारी प्रतिशत की क्लास को अवश्य देखिएगा, क्योंकि उसमें दिए गए कुछ बेसिक रूल और फॉर्मूले आपको इन डीआई के प्रश्नों में हेल्प कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो डेटा इंटरप्रिटेशन है, समकों का विश्लेषण जो है, वो चार तरह की चीजों में आपको मिलेगा। एक मिलेगा पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, मिक्स ग्राफ। इस तरह के इसमें क्वेश्चन आते हैं। पाई चार्ट जिसमें एक आपको सर्कल, एक वृत्त दिया होगा, उसके अंदर आपको प्रतिशत में या फिर आपको डिग्री में दिया होगा। वैसे लाइन ग्राफ में, ऐसे बार ग्राफ में बार बने होंगे। मिक्स ग्राफ में इनमें से किसी का भी मिश्रण हो सकता है। जैसे देखिए, आज पहला पॉइंट है वो है पाई चार्ट। पाई चार्ट के बारे में हम लोग जो अगर बात करें, उसमें पहला प्रश्न पूछा जाता है डिग्री को प्रतिशत में बदलना और साथ में प्रतिशत को डिग्री में बदलना। इसका मतलब आपके पास ये पाई चार्ट दिया है, इस पाई चार्ट को प्रतिशत में चेंज करना है, क्योंकि इसकी वैल्यू दी है। यहां पर देखिए, इसकी वैल्यू दे रखी है 25%, इसकी वैल्यू भी 25%, इसकी वैल्यू दे रखी है 10%, इसकी वैल्यू दे रखी है 20% और इसकी वैल्यू दे रखी है 20%। तो आपको ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी, ये ई। आपसे बोला है जो ए पार्ट है, इसको हमने डिग्री में चेंज करना है, क्योंकि ऑलरेडी ये प्रतिशत में दिया है। तो वो कैसे चेंज होगा? हमारा देखिए फॉर्मूला, प्रतिशत को डिग्री में बदलने के लिए प्रतिशत अपॉन 100 इंटू 360। तो इसको कैसे करेंगे? 25% है अपॉन 100 इंटू 360। तो अभी कैसे होगा? 25 से 4 टाइम्स, 4 से ये 90 टाइम्स। इट्स मीन्स कितनी वैल्यू आ गई? 90 डिग्री। तो यहां देखिए 25% का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। या तो वो इस डिग्री में दिया होगा या ये परसेंटेज में। ऐसे ही आप डिग्री को परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे? डिग्री अपॉन 360 इंटू 100। तो 45 डिग्री को प्रतिशत में चेंज करना है, फॉर्मूला डिग्री अपॉन 360 इंटू 100। तो 45 अपॉन 360 इंटू 100, तो वैल्यू आ जाएगी 12.5। तो ये जल्दी भी कैसे आई देखिए, 90 डिग्री की वैल्यू कितनी थी? 25%। तो 45 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसका हाफ, 12.5%। ऐसे ही 180 डिग्री को प्रतिशत में चेंज करना है, तो 180 अपॉन 360 इंटू 100 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 50% आ जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रतिशत को डिग्री में और डिग्री को प्रतिशत में चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, एक प्रश्न हमारे पास, ये जो एक पाई चार्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है ए की इनकम का। कितनी उसकी इनकम? 30,000 रुपीज पर मंथ। तो उसकी जो इनकम है वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है, 15% खाने पर, 25% किराए पर, 30% एजुकेशन शिक्षा पर, 20% ट्रैवल यात्रा पर और बाकी बचा 10% सेविंग पर। तो दोस्तों, प्रश्न जैसे ये प्रतिशत में पूछा जा सकता है, वैसे ही डिग्री में भी पूछा जा सकता है। डिग्री के लिए ध्यान रखिएगा, डिग्री के लिए डिवाइडेड बाय आप क्या करेंगे? 360 करेंगे। तो कैसे इनको कैलकुलेट करते हैं, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इज एक्सपेंसेस ऑन रेंट। एक के किराए पर कितना खर्च हुआ है? देखिए, उसकी इनकम कितनी है? 30,000 रुपीज। तो ये 30,000 रुपीज में से खर्च कितना है किराए का? वो है 25%। तो ये हो गया 25 अपॉन 100। यहां से 2 जीरो कट जाएंगे और वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7,500। और इसका आंसर निकल गया। देखिए, अगला प्रश्न पूछा है, टोटल एक्सपेंसेस ऑन ट्रेवल एंड एजुकेशन।
यात्रा तथा शिक्षा पर कितना खर्च हुआ। तो दोस्तों देखिए यहां पर दो तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। एक तो ये कि यात्रा ट्रैवल का 20% पहले अलग से निकालें। यहां हम अगर ट्रैवल का निकालते हैं उसके साथ प्लस करेंगे क्या, शिक्षा का जो एजुकेशन का है आपका वो है 30%, इस दोनों का निकालेंगे और दोनों को प्लस करेंगे निकालेंगे। और दूसरा सबसे सिंपल तरीका क्या है, इसी तरीके से ट्रैवल प्लस एजुकेशन के परसेंटेज को प्लस कर देंगे। ये है 20% और एजुकेशन के ऊपर है 30%, कितना हो गया 50%। अगर 50% किसका निकालेंगे, इस 30,000 का, तो कितना आ जाएगा 30,000 इंटू 50/100, तो वो हो गया 15,000। वैसे भी देखिए 30,000 में 50% मतलब हाफ, तो वो हो गया 15,000। तो इस तरीके से आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हिज सेविंग एंड एक्सपेंसेस रेशियो, उसके बचत और खर्चों का अनुपात। तो देखिए ध्यान रखिएगा, फूड है, रेंट है, एजुकेशन है, ट्रैवल है, ये सारे उसके खर्चे हैं, और सेविंग ये उसकी बचत है। एक तरीका तो क्या है, आप इन सबको अलग अलग निकालिए और सेविंग को भी अलग निकालिए, दोनों का अनुपात निकाल दीजिए। दूसरा शॉर्टकट अप्रोच क्या कहती है, आप देखिए इन सबको जोड़ दीजिए, कितना परसेंटेज है, ये है 90, और वहीं पर सेविंग का परसेंटेज क्या है 10, तो दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा 10:90 मीन्स 1:9, और इजीली आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा शॉर्टकट तरीके से आप ऐसे ही करेंगे, जिसका बेस सेम होगा उस केस में क्या करेंगे, उन परसेंटेज को या उन आप डिग्री को एक साथ प्लस करिए, आपस में उनका रेशो निकाल दीजिएगा। देखिए अंतिम प्रश्न क्या पूछा गया है, फूड सेविंग एंड ट्रैवल का एवरेज औसत क्या है। तो इस प्रश्न को भी करने के दो तरीके हैं, फूड का अलग निकालिए, सेविंग का अलग निकालिए, ट्रैवल का निकाल के डिवाइडेड बाय 3 कर दीजिए। लेकिन वहीं पर सिंपलेस्ट अप्रोच क्या कहती है, फूड 15% है, देखिए इसको 15% आपने लिख लिया, सेविंग वो है 10%, और वहीं पर है ट्रैवल वो है 20%, इन सबको प्लस कर दीजिए, आ गया 45। एवरेज के लिए क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय जितने नंबर हैं, तो वो हो गया 15%। तो आपने केवल 30,000 का 15% निकालना है, दैट इज 4500। और इसीलिए आपने इस पाई चार्ट को, जो 4 क्वेश्चन है विद इन आप 15 से 20 सेकेंड के अंदर 4 के 4 प्रश्न कर सकते हैं। है XYZ, उसके टोटल स्टूडेंट है 10,000, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं ए में 45 डिग्री, बी में 120, सी में 105 डिग्री, डी में 90 डिग्री। तो ये प्रश्न डिग्री से रिलेटेड है। तो आपसे पहला प्रश्न पूछा है ए के स्टूडेंट, अब कैसे निकालेंगे, देखिए टोटल स्टूडेंट कितने हैं 10,000, और ए का डिग्री कितना है 45, तो इस बार क्या लिखेंगे 45/360। ध्यान दीजिएगा ये डिग्री का है, डिवाइड में क्या आएगा 360। तो वहीं पर आपको पता था 45 डिग्री आपने पहले भी कैलकुलेट करा है, तो ये ध्यान कर, ये याद भी रख सकते हैं 45 डिग्री मतलब 12.5%, या इसका सीधा 12.5 तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1250 आ जाएगी। अदरवाइज कैलकुलेट करना चाहे 5 से इसको काट दीजिए, 9 टाइम्स, 5 से 2 टाइम्स, ये 8 टाइम्स, 8 से ये 1250। तो अगला प्रश्न है बी एंड डी के स्टूडेंट का रेशियो, अनुपात पूछा है बी और डी का। बी के कितने हैं देखिएगा 120 डिग्री, और डी के कितने हैं 90 डिग्री। एक तरीका क्या था, आप दोनों का अलग निकालिए, रेशियो निकालिए, अदरवाइज इन दोनों का रेशियो निकाल दीजिए, क्योंकि डिग्री से डिग्री कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, आप इसको 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, तो आंसर आ जाएगा 4:3। तो देखिए दोस्तों एक और प्रश्न ये पूछा जा सकता है, ये दो तरह का डेटा, ये मिक्स ग्राफ है जिसमें दोनों की पाई चार्ट है। एक स्कूल है जिसमें 12,000 स्टूडेंट है, बी दूसरा स्कूल है जिसमें 15,000 स्टूडेंट है। तो उसमें आपको क्या प्रश्न पूछा गया, तो देखिए पहले डिस्ट्रीब्यूशन समझ लेते क्या है। इसमें 4 सेक्शन है, IT, कॉमर्स, साइंस, HM। ऐसे ही दूसरे स्कूल में भी है, ये दूसरे स्कूल का डेटा है, IT, कॉमर्स, साइंस और HM। तो आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है स्कूल A के IT तथा स्कूल B के कॉमर्स के बीच का रेशियो बताना है, अनुपात बताना है। तो ध्यान रखिएगा एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज, ये अलग स्कूल है, ये अलग स्कूल है। इस बार हम रेशियो निकालने के लिए डायरेक्ट
20:12 नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसका बेस इस 12,000 स्टूडेंट के ऊपर है, इसका बेस इस 15,000 स्टूडेंट के ऊपर है। तो इसको कैसे करेंगे? 20/100 इंटू 12,000, क्योंकि स्कूल ए का बोला गया है, स्कूल बी में 12/100 इंटू 15,000। तो यहां पर अब इसको सॉल्व करते हैं। 100 से 100 आपने काट दिया है, 3 0 से 3 0 काट दिए, 12 से 12 कैंसिल हो गया, 5 से 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, तो आंसर आ गया 4:3। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे डिफिकल्टी लेवल में भी पूछे जा सकते हैं। इन्हीं में एक और प्रश्न पूछा जाता है कि परसेंटेज इंक्रीज, वो उससे कितना परसेंटेज ज्यादा है और परसेंटेज कम है। उसके लिए आप हमारी प्रतिशत वाली क्लास पक्का देखिए। उस क्लास में हमने शॉर्ट ट्रिक मेंशन कर रखी है, जिसके द्वारा विद इन 4 सेकेंड में, 5 सेकेंड में इनके आंसर निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आशा करते हैं आपको ये क्लास समझ में आई होगी। आपके जो भी क्वेरीज हैं वो कमेंट बॉक्स में डालिए। क्लास कैसी लगी उस क्लास के बारे में भी आप बताइए। लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।